नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग जीके न्यूज में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि हम जब भी किसी बड़े कमरे में जाते हैं और वहां पर अंधेरा होता है तो भी मच्छर को किस प्रकार पता चल जाता है कि वहां पर इंसान आ चुका होता है, जबकि उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मच्छर की आंखें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, लेकिन वो फिर भी कमरे में बैठे इंसान का पता लगा पाता है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि मच्छर को किस प्रकार पता चल पाता है कि इंसान कहाँ बैठा है और मच्छर क्यों मनुष्य के सिर के ऊपर ही भनभनाते रहते हैं। इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मच्छर की आंखें कमज़ोर होती हैं और अगर आप किसी स्थान पर जहां पर पहले से ही मच्छर मौजूद है, यदि आप कोई निर्जीव चीज रख देंगे तो मच्छर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, कितना भी अंधेरा क्यों न हो, जैसे ही कोई इंसान कमरे में एंट्री करता है, थोड़ी ही देर में उसके आसपास मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। जिसके बाद से दोस्तों हमारे सामने ये सवाल उठता है कि जब मच्छर की आंखें काफ़ी कमज़ोर होती हैं तो उसे कैसे पता चलता है कि कोई इंसान कमरे के अंदर आ गया है या उसके एरिया के अंदर आ गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है कि मच्छर की आंखें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, लेकिन दोस्तों ये बात भी उतनी ही ज़्यादा सच है कि मच्छर की आंखें जितनी कमज़ोर होती हैं उतना ही ज़्यादा उसका नाक मजबूत होता है। दरअसल दोस्तों, मच्छर 75 फुट की दूरी से भी CO2 की गंध को सूंघ सकता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य से CO2 निकलता रहता है और जैसे ही कोई इंसान अंधेरे कमरे में जाकर बैठता है, CO2 का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है और मच्छर को पता चल जाता है कि हाँ, कोई इंसान कमरे के अंदर आ चुका है। अतः दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कोई भी जीवित प्राणी जिससे CO2 का उत्सर्जन होता है उसे मच्छर जरूर काटेगा या मच्छर उसके तरफ आकर्षित जरूर होगा। अब दोस्तों, हमारे सामने अगला सवाल ये उठता है कि मच्छर शाम के समय सिर के ऊपर क्यों भिनभिनाते हैं। दरअसल दोस्तों, आपने ये जरूर गौर किया होगा कि मच्छर सिर की त्वचा में डंक मारकर खून नहीं पी सकते, लेकिन फिर भी वो सिर के ऊपर झुंड बनाकर भिनभिनाते रहते हैं या उड़ते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मादा मच्छर ही इंसानों का खून पीती हैं, जबकि नर मच्छर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जी हाँ दोस्तों, केवल मादा मच्छर ही रात के समय इंसानों पर हमला करती हैं और खून पीती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जानने वाली बात ये भी है कि ऐसा वो उस समय सबसे ज्यादा करती हैं जब वो गर्भवती होती हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में ध्यान देने वाली बात ये है कि जहाँ भी मच्छर लगते होंगे, यदि आप वहाँ पर सुबह के समय जाएंगे तो आपके सिर के ऊपर मच्छरों का झुंड नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उसी स्थान पर यदि आप शाम के समय में जाएंगे तो मच्छरों का झुंड आपके सिर के ऊपर जरूर मिल जाएगा और शाम के समय ऐसा होना पूरा संभव है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादा मच्छर को इंसान के पसीने की बदबू बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और हमारे पसीने से निकलने वाली बदबूदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ऊपर की तरफ जाती है और स्वाभाविक सी बात है, ये आपके सिर के चारों तरफ या फिर दाएं बाएं से ऊपर की तरफ जाती रहेगी। और यदि आपके बालों में गंदगी है तो फिर इस तरह से गैस और अधिक मात्रा में उत्सर्जित होगी और मादा मच्छर इन्हीं जहरीली गैसों के नशे में झूमती रहती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको मच्छर से जुड़ी कुछ खास बातों को बता देते हैं। दोस्तों, मच्छर 2 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ता है या उड़ सकते हैं और ये 40 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, मच्छर अपने जन्म स्थान से अधिकतम 1 मील के दायरे में ही उड़ता रहता है और ये उसी दायरे में मर भी जाता है। तीसरी चीज़ दोस्तों, नर मच्छर इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, केवल मादा मच्छर ही इंसानों का खून चूसती है और वो तब ज़्यादा यह करती है जब वो गर्भवती होती है। चौथी चीज़ दोस्तों, नर मच्छर की उम्र 15 दिन जबकि मादा मच्छर की उम्र केवल 2 महीने होती है। अर्थात दोस्तों, नर मच्छर मादा मच्छर की तुलना में कम जीता है, क्योंकि दोस्तों नर मच्छर की उम्र केवल 15 दिन जबकि मादा मच्छर की उम्र 2 महीने होती है।